हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। शो फ्रेंड्स, 7 जून की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। हिंदी का हैंड रिटेन नोट्स अगर आपको लेना है तो या व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। मात्र 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। बिहार बी अटेंडेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो पर्याप्त समय आपके पास है। इस निचोड़ नोट्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो हिंदी में पूरा का पूरा आप करके आ सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। बीच में क्लास को डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। और बीएड प्रवेश परीक्षा की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? दांडी से, अहमदाबाद से, या पोरबंदर से, या साबरमती आश्रम से? सभी लोग बताएंगे दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी साबरमती आश्रम गुजरात से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? तो वो थे भाई भूला भाई देसाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है फहराया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये फहराया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है मातृ देवी की पूजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त, उपगुप्त, या वृहदत्र? किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा जो है निर्मित किया गया था? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा जो है निर्मित किया गया था? ये किया गया था जैनियों के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीत गोविंद के जो है लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे जयदेव। कौन थे? जयदेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे, दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, या इल्तुतमिश? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से भी जो है किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बताइए सब लोग, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? वो है आपका शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के समान है आकार में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? मंगल के, बुध के, या नेपच्यून, या प्लूटो? तो बुध के नहीं है ग्रह। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, सीस्मोलॉजी, मेट्रोलॉजी, या एस्ट्रोनॉमी? वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? माजुली द्वीप जो है ये किस नदी पर है? ये राज्य पूछा जा रहा है तो राज्य भी आपको बता देना है। 12 को जवाब दीजिए सब लोग। देखिए, अगर नदी पूछे, मैं नदी भी आपको बता दे रहा हूँ, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप, और राज्य पूछे तो असम में है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट, या उत्तरी सरकार? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? साल, यूकेलिप्टस, पीर, या टीक? किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं?
तो वो है यूकेलिप्टस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें आप लोग, इसमें अध्ययन करिए सब लोग, 15 का जवाब दीजिए। एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदियां हैं। तो केवल यही सही है, मानस का ब्रह्मपुत्र, ठीक है, केवल तीसरा वाला, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसमें सहकारी कृषि, आवश्यक आदानों की उपलब्धता, भूमि के उपभाग और उसकी अधिकारिता, या कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। 16 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आवश्यक आदानों की उपलब्धता, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारियों की सुरक्षा, ये सभी अपरिहार्य हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? संविधान जो है किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 30 नवंबर 1950 को? तो ये जो है बनकर जो पूर्णतः तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है मूल संविधान के एक भाग के रूप में, या चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या संसद द्वारा जोड़ा गया, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है भाई मूल संविधान के एक भाग के रूप में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद विवाद नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 37 है आपका करेक्ट आंसर, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है क्या? भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन? शाक्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन? तो शाक्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, गौतम किस दर्शन के जो हैं प्रवर्तक हैं? तो ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैमिनी ये पूर्व मीमांसा के हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? सभी लोग आंसर करेंगे। सामूहिक उपभोग का अर्थ होता है क्या? घरेलू खपत होता है। क्या होता है सामूहिक उपभोग का अर्थ? घरेलू खपत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? तो वो है चावल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है? ये राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बजटीय नीति, या व्यापार नीति? तो ये है मौद्रिक नीति के उपकरण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? तो इसमें चेक जो है वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है किससे? गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है किससे? तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, या चौथी, या 5वीं, या 7वीं? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक शाख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक शाख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? तो इसमें ये बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तरलता अधिमान क्या होता है? तरलता अधिमान क्या होता है बताइए सब लोग। तो तरलता अधिमान क्या होता है? संपत्ति रखने की इच्छा होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रति सेकंड एक
खरब गणना करने की जो है क्षमता से युक्त परम, यहाँ पे 10,000 जो है कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? सीडैक ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीटीपी का फुल फॉर्म बताइए सब लोग, क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दिल्ली टॉप पब्लिशिंग, डिस्क टू टॉप पब्लिशिंग या डेवलपमेंट ऑफ पब्लिशिंग। तो डीटीपी का विस्तार जो होता है, फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या? गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या? सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक करो फटाफट, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, बेस्ट कॉलेज कौन से हैं यूपी के बीएड के, एंड एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। तो गुट निरपेक्षता से देखिए तो तात्पर्य है शक्ति पुंजों से तटस्थता, यही होता है गुट निरपेक्षता का मतलब। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत जो है राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945, 1947, 1950 या 1954 में? 1945 में भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूएन का संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 1 सितंबर को, 21 सितंबर को या 14 सितंबर को या 30 सितंबर को? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है क्या? बताएंगे सब लोग, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना, यही होता है डब्ल्यूटीओ का मेन कार्य। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से प्रश्न है, रिवाइज भी आपका हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? 37 का जवाब दीजिए। कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, नोबेल कमेटी के द्वारा या विश्व बैंक के द्वारा? तो अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा जो है दिया जाता है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्ता परिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? संयुक्ता परिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, ओडिसी? संयुक्ता परिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी से है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? चांदनी, मृदुला राजू, प्रिया संभाग, बुला चौधरी? कौन थी भाई? 41 का राइट आंसर दीजिए। तो वो थी बुला चौधरी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या क्रिकेट? तो फ्री थ्रो का संबंध जो है किस खेल से है? इसका संबंध है बास्केटबॉल से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक सैयद माउंटगोमरी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंग वर्धनता किस प्रकार का रोग है? संक्रामक, आनुवंशिक, उपार्जित या जन्मजात? तो ये आपका जेनेटिक्स है, आनुवंशिक रणवर्धनता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1, विटामिन B12 या विटामिन B6 या विटामिन B2? बताइए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। अच्छा, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, पैराडॉक्सिन, साइनोकोबालमिन, राइबोफ्लोविन। बताइए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो B2 का तो राइबोफ्लोविन हो जाता है, ठीक है, और B5 का जो है थैनिक एसिड हो जाता है। विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, आइंस्टीन, फेरल, कॉपरनिकस। गति के नियमों का सबसे पहले प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में किए थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हेमोफीलिया या फिनाइल कीटोन्यूरिया। हेमोफीलिया रोग आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? तो जेंडर एवं लेंडरबर्ग ने लैंगिक जनन विधि की खोज की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आमलक का तद्भव शब्द क्या है? आमलक का, आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक करो। आज की इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक होनी चाहिए। तो आमलक का तद्भव होता है आंवला। क्या होता है? आंवला होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिनका का तत्सम शब्द है क्या? तृण, ताम्र, रिक्त, तिक्त या त्वरित। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तृण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृण। चलिए, तकदीर शब्द है तत्सम तद्भव फारसी या अरबी? तकदीर कैसा शब्द है? तो ये तकदीर जो है अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें? बताइए कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? तो इसमें ये है पीढ़ी। पीढ़ी जो है आपका तत्सम नहीं है। तो 54 का ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक तत्सम शब्द है, सॉरी यहाँ पे तत्सम नहीं है, तो ये एक तद्भव शब्द है। इसका जो होगा पीठिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। जिन शब्दों का रूप जो है सदैव समान रहता है उन्हें कहते हैं क्या? अव्यय, क्रिया, वचन, लिंग। मेरी नोट्स से आपको हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। तो जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उसे कहते हैं अव्यय, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। इसमें आपका इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक। बारी बारी, भीतर, आज, यथासंभव। 58 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आज शब्द आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध प्रयोग किस में हुआ है? 59 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें नहीं हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वह गलती होने से बहुत डरती है या तेज डरती है या धीरे धीरे डरती है या अचानक डरती है? तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए सब लोग। बिल्कुल सरल प्रश्न है। वह गलती होने से बहुत डरती है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? दिव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी धन अर्पण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उपसर्ग का।
अगला प्रश्न है अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनिच्छा में अन उपसर्ग है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अन धन इच्छा। इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? वह कहलाता है इंद्रियजीत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता हो क्या? जिसका अनुभव किया गया हो वो कहलाता है अनुभूत कहलाता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनिवर्चनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? अनिवर्चनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? 67 का जवाब दीजिए। तो अनिवर्चनीय शब्द का सही अर्थ होता है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द, अरबी भाषा का शब्द, या तुर्की भाषा का शब्द, या पुर्तगाली भाषा का शब्द? तो वकील देखिए अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग इसमें नहीं लगा है। सुरेश में नहीं है, बाकी इसमें अति है, इसमें सम है, इसमें वी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महिमा में, महिमा में प्रत्यय बताइए, महिमा में कौन सा प्रत्यय है? हिमा नहीं, आ प्रत्यय नहीं, माँ प्रत्यय नहीं, ईमा प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसका जवाब देंगे सब लोग, वीडियो को लाइक भी कर दो। और आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना होता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचानन में समास कौन सा है? पंचानन में, पंचानन में समास कौन सा है? 73 का जवाब दीजिए। द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द सही शब्द क्या हो जाएगा? युत्सु हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसके लिए शब्द क्या होगा? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनके लिए शब्द क्या होगा? दिगंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो है जो तत्क्षण कविता कर सके उसके लिए शब्द क्या होगा? वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसके लिए शब्द क्या होगा? आसु कवि हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तृष्णा का पर्यायवाची क्या है? तृष्णा का पर्यायवाची क्या है? तृष्णा का लिप्सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उच्छृंखल का विलोमार्थक क्या होगा? उच्छृंखल का जो है विलोमार्थक क्या होगा? विनम्र हो जाएगा, क्या होगा? विनम्र। अगला प्रश्न, वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए शब्द क्या होगा? वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसके लिए शब्द क्या है? कथित, किंवदंती, औपचारिक या उल्लेखनीय? किंवदंती हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निस उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय शब्द निर्मित है किससे? प्रत्यय बताइए, प्रत्यय किससे निर्मित है? प्रतिधन ऐसे मिलकर जो है निर्मित है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सत धन चित धन आनंद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है क्या? यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है क्या? तो यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ होता है कि अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्त पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है? चित्त पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है? सदा स्मरण रहना होता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित लोकपंक्ति का अर्थ बताइए कि असर्पिया लुटे कोयले पर मुहर का अर्थ क्या होता है? असर्पिया लुटे कोयलों पर मुहर,
छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, आय से अधिक व्यय। 85 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंसुए की ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या होता है? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या होता है? असंगत बातें करना होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। अत्युत्तम का, इसका संधि विग्रह क्या होगा अत्युत्तम का? अतिधन उत्तम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गर्भशून्य शब्द में समास है कौन सा? गर्भशून्य शब्द में गर्भ से शून्य, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे खाली स्थान भरना है आपको। डॉट डॉट दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है धर्मानुसार या धर्मनिरपेक्ष या धर्मसम्मत या धर्म सापेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी बताइए सब लोग, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये वाला आकांक्षा, यही आपका शुद्ध वर्तनी इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है? निशा है, विभावरी है, रजनी है, दिवस नहीं है, यामिनी का पर्यायवाची। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए विपरीतार्थक आपको बताना है। कर्षण का विपरीतार्थक क्या होगा? कर्षण का विकर्षण हो जाएगा। क्या होगा? विकर्षण। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सुसुप्त का क्या होगा? सुसुप्त का जागृत हो जाएगा। जागृत क्या होगा? सुसुप्त का जागृत। विहित का क्या होगा? विहित का होगा निषेध। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए इसमें। दीर्घायु का शुद्ध शब्द कौन सा है? दीर्घायु का ये वाला दीर्घायु का शुद्ध रूप है। ठीक है, नौका शब्द का पर्याय बताइए इसमें। नौका शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तरी है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तीनों कालों को जानने वालों को क्या कहते हैं? तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ गया है जो कि लास्ट है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? संस्कृति शब्द का सांस्कृतिक हो जाएगा। सप्तधन ऋषि इससे बनी संधि है, इसमें संधि कौन सी है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। गाइस ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में। इसकी PDF आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से।